बला की खूबसूरत थी महाभारत काल की ये 5 महिलाएं, मगर इनके जीवन में इनके साथ हुआ था सबसे बड़ा अन्याय। दोस्तों, आखिर कौन थी ये 5 महिलाएं जिनके साथ हुए एक अन्याय ने महाभारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। अगर इनके साथ ये अन्याय नहीं होता तो आज महाभारत का इतिहास न जाने क्या होता। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महाभारत की इन 5 महिलाओं के बारे में जिनके साथ महाभारत काल में जबरदस्ती विवाह किया गया था और यही विवाह उनके लिए सबसे बड़ा अन्याय बना था। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वॉरियर सागा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत काल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर या पढ़कर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। जैसे महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में केवल 16 वर्ष की आयु में ही कौरवों द्वारा महारथी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का वध कर देना और पांडवों द्वारा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण का छल से वध कर देना। ये युद्ध की ऐसी घटनाएं थी जो हमें भावुक और हैरान कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, महाभारत में इनके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो हमारे मन को कहीं न कहीं दुखी जरूर कर देती हैं। दोस्तों, उन्हीं में से एक घटना है महाभारत की इन 5 सुंदर महिलाओं के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विवाह होना। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन थी वो 5 महिलाएं जिनका विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। दोस्तों, राजा शांतनु को उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम चित्रांगन और विचित्रवीर्य था। ये दोनों गंगा पुत्र पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। चित्रांगन गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था तथा विचित्रवीर्य के युवा होने पर अपने पिता राजा शांतनु के कुल को आगे बढ़ाने के लिए गंगा पुत्र पितामह भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 कन्याओं का उनके स्वयंवर से हरण कर लिया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका ये तीनों काशीराज की पुत्रियां थी। दोस्तों, पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। किसी भी तरह अपने पिता शांतनु के कुल को आगे बढ़ाने के लिए वे काशीराज की तीनों कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह करना चाहते थे। तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर में लाने के बाद पितामह भीष्म ने बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया था क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। उसके बाद दोनों राजकुमारियां अंबिका तथा अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह किया गया था। काशीराज की बड़ी राजकुमारी अंबा जब हस्तिनापुर से छूटने के बाद शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्वराज ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था। शाल्वराज मारुति कावत का क्षत्रिय नरेश था। अंबा, अंबिका तथा अंबालिका के स्वयंवर में पितामह भीष्म ने उसे भी पराजित किया था। शाल्वराज के ठुकरा देने के बाद अंबा दोबारा पितामह भीष्म के पास आई और उनके साथ विवाह करने को कहा। तब पितामह भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा के चलते अंबा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। अपने साथ हुए इस अन्याय के लिए अंबा भगवान परशुराम के पास न्याय मांगने के लिए गई। उसके बाद भगवान परशुराम और पितामह भीष्म के बीच कई दिन तक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में सभी देवताओं ने आकर परशुराम को समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध खत्म हुआ। पितामह भीष्म भगवान परशुराम के परम शिष्य थे। सारी वास्तविकता को जानने के बाद भगवान परशुराम कुछ नहीं कर सके। उसके बाद अंबा ने भगवान शिव का घोर तप किया और भगवान शिव ने अंबा को यह वरदान दिया कि तुम ही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। उसके बाद अंबा ने अपने प्राणों का त्याग किया और अगले जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडी के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, महाकाव्य महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण शिखंडी ही बनी थी। महाभारत के युद्ध में महारथी अर्जुन ने पितामह भीष्म को कई बाण मारे थे मगर पहला बाण शिखंडी ने ही मारा था। दोस्तों, पितामह भीष्म अगर काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण नहीं करते तो आज महाकाव्य महाभारत का कुछ अलग ही रूप होता। दोस्तों, इन तीनों स्त्रियों के बाद चौथी स्त्री जिसके साथ अन्याय हुआ था वह गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी थी। दोस्तों, गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया था। दोस्तों, इसका कारण भी पितामह भीष्म को माना जाता है क्योंकि उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए गांधार नरेश राजा सुबल को धमकाया था और पितामह भीष्म ने बलपूर्वक अंधे धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह करवाया था। दोस्तों, जब गांधारी को पता चला कि उसका पति अंधा है तो वह सन्न रह गई और बहुत दुखी हुई। अपने साथ हुए इस धोखे के कारण ही गांधारी ने पितामह भीष्म और हस्तिनापुर के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी। दोस्तों, गांधारी के साथ अंधे धृतराष्ट्र का विवाह उसके जीवन का सबसे बड़ा अन्याय था। दोस्तों, अगर पितामह भीष्म गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह ना करवाते
तो ना ही 100 कौरवों का जन्म होता और ना ही पांडवों तथा कौरवों के बीच महाविनाशकारी महाभारत का युद्ध होता। दोस्तों, 5वें नंबर पर जिस स्त्री के साथ अन्याय हुआ और उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया गया वह स्त्री भानुमति थी। दोस्तों, भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। दोस्तों, भानुमति सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के सभी राज्यों में फैले हुए थे और इसी कारण से भानुमति के स्वयंवर में बड़े से बड़े शक्तिशाली राजाओं ने भाग लिया था। उनके स्वयंवर में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी और वक्र जैसे शक्तिशाली राजा भी आए थे। दोस्तों, इस स्वयंवर में दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ आया था। दोस्तों, जब अपनी दासियों के साथ भानुमति स्वयंवर में पहुंची तो दुर्योधन उन्हें पहली नजर में देखकर ही उन पर मोहित हो गया था। मगर जब भानुमति ने दुर्योधन का चुनाव नहीं किया और वरमाला लेकर आगे बढ़ गई तो क्रोधित होकर दुर्योधन ने भानुमति के हाथों से वरमाला को जबरदस्ती अपने गले में डलवा लिया। ये देखकर सभी राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। मगर दुर्योधन के साथ आए उनके परम मित्र महारथी कर्ण ने सभी राजाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। दोस्तों, इस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। भानुमति इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और दोस्तों, महाभारत में यह भानुमति के जीवन का सबसे बड़ा अन्याय था। दोस्तों, जब कौरवों तथा पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध तय हुआ था तो भानुमति ने दुर्योधन को यह युद्ध लड़ने से बहुत रोका था। दोस्तों, अगर दुर्योधन भानुमति की बात मानकर युद्ध ना करता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और इतने योद्धा ना मारे जाते। दोस्तों, ये थी महाभारत की वो 5 स्त्रियां जिनके साथ उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती विवाह किया गया था। दोस्तों, इनके साथ हुए जबरदस्ती विवाह को क्या आप अन्याय मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।